भाजपा के नेता और पूर्व में जिला स्तर के पदाधिकारी रहे संजीव तिवारी, जो पैथोलॉजी का संचालन मेडिकल कॉलेज के सामने करते हैं, वह और उनके भतीजे उपेंद्र तिवारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उपेंद्र तिवारी पैथोलॉजी बंद करने के बाद कर्मचारियों को डंडापुरा क्षेत्र में छोड़ने के लिए 4 पहिया वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राघवेंद्र ने उनके वाहन को रोका और शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पैसा न देने की सूरत में राघवेंद्र ने मारपीट की। इसी बीच में उनके दूसरे पुलिसकर्मी साथी सोनी भी मौके पर आ गए, उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की। इस बात की जानकारी उपेंद्र ने अपने परिवार के सदस्यों को दी। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो संजीव तिवारी और उनके भाई के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना टीआई मनोज दुबे मौके पर पहुंचे। उपेंद्र का मेडिकल कराया गया। उपेंद्र ने बताया कि पुलिसकर्मी अपने दोनों अन्य पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका मेडिकल नहीं कराया गया है, इसलिए हम अपनी शिकायत लेकर एसपी के पास आए हैं। उनका कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब हमारे साथ यह व्यवहार हो रहा है तो आम आदमियों के साथ क्या हालात होंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने मामले को गंभीर बताते हुए दोनों पक्षों का बयान लेकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के साथ आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरा नाम उपेंद्र तिवारी है। मैं अपनी दुकान बंद करके डंडापुरा साइड अपने कर्मचारी को छोड़ने जा रहा था 11:30 बजे। तो मुझे सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाले ने रोका, हाथ देके। मैं रुका तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझसे पैसे मांगे दारू पीने के लिए। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इस बीच मेरे घर वाले पापा वगैरह आ गए थे। उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की और उन पर भी हाथापाई करी और फिर टीआई साहब आ गए थे तो उनको फिर थाने ले जाया गया। लेकिन मेरा मेडिकल हुआ और उन लोगों का कोई मेडिकल नहीं हुआ। और शराब के नशे में इतने दोस्त थे वो लोग, उन लोगों को उल्टियाँ कराई जा रही थी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें सुबह 4 बजे तक थाने में बिठाल के रखा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी आवेदन किसको दिया है, क्या आश्वासन? अभी एडिशनल एसपी साहब को आवेदन दिया है। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भैया क्या मामला हुआ है कल और पूरे घटनाक्रम में क्या निष्कर्ष निकल के सामने? उपेंद्र हमारा भतीजा है, इसका फोन आया 11 बजे के आसपास कि 2 पुलिस वाले मुझे रोक के मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। तो हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग जो है हमारे घर में शादी है तो हम जाग रहे थे, घर पे काम कर रहे थे। तो जैसे ही इसका फोन आया तो हम घर से घटनास्थल के लिए गए। तो वहाँ पे हमने देखा कि राघवेंद्र और वो सोनी, क्या नाम, सचिन सोनी, ये दोनों इन लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। तो पता चला कि ये अपने हमारी मेडिकल स्टोर है अल्फा मेडिकल के नाम से, मेडिकल कॉलेज के सामने। तो अपने मतलब 11:30 बजे करीब मेडिकल बंद करके स्टाफ को छोड़ने डंडापुरा साइड जा रहा था। तो जो नितिन, क्या नाम है, राघवेंद्र ने इनको हाथ दिया मोटरसाइकिल से, उनकी गाड़ी रोक ली। वो गाड़ी रोकने के बाद जो है इन्होंने पूछा, भाई गाड़ी क्यों रोकी? बोले कि पैसे निकालो। मैंने कहा किस बात के पैसे? बोले कि शराब पीना है हमें। इतने में वो सोनी आ गया। तो सोनी ने जो है एकदम से हाथ पकड़ के और इनके साथ मारपीट चालू कर दी दोनों ने। और जब हमने आके देखा तो मारपीट कर रहे थे, और जैसे ही हम लोग आए तो हमारे साथ भी झूमा झटकी मारपीट की दोनों लोगों ने। और काफ़ी इनका स्टाफ आ गया 5-10 मिनट बाद। और फिर थोड़ी देर बाद टीआई साहब पहुँचे। तो टीआई साहब से पूरी हमने घटना बताई उनको। तो टीआई साहब थाने ले गए और थाने ले जाके उपेंद्र का मेडिकल कराया। और वो लोग, राघवेंद्र और सोनी, इतनी शराब पिए थे कि उनसे खड़े होते भी नहीं बन रही थी। और बार बार जो है स्टाफ द्वारा हमारे के, यार वो हो गया, ठीक है, अनजाने में हो गया, कोई कार्रवाई मत करो, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। और ऐसा तो ये ज्ञापन सौंपा है, किसको आपने आवेदन दिया है और क्या आश्वासन वहाँ से आपको मिला? हमने एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है उन दोनों के संबंध में कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि क्या है, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष भी रह चुका और युवा मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष भी पहले रह चुका हूँ। जब हम लोगों के साथ ही इस तरह की घटनाएं होंगी तो बाकी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? अभी तो हमारे विधायक तक धरने पे बैठ के और वो कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। जब विधायकों की ये हाल है तो हम लोगों की, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं पुलिस से? तो हम तो न्याय चाहते हैं। इस पूरे मामले में क्या देखने को आता है, क्या लगता है आपको कि पुलिस की निष्क्रियता, गुंडागर्दी या मनमानी क्या है? पुलिस की बहुत जबरदस्त गुंडागिर्दी है साहब। तो 4 बजे तक हम लोगों को थाने में बिठा के रखा
और उन दोनों का इतनी भयंकर शराब पिए थे और उनको उल्टियाँ कराते रहे स्टाफ के लोग और उनका मेडिकल कराने तक नहीं ले गए कि इनको मेडिकल कराने में अल्कोहल ना आ जाए। इनको मतलब 11 साढ़े 11 बजे से लेकर कंटिन्यू उल्टियाँ कराई इन्होंने और दोनों लोगों को वहां से भगा दिया। ये एक शिकायत आई है उपेंद्र तिवारी की। उपेंद्र तिवारी का ऐसा कहना है कि ये 4 लड़के कार से जा रहे थे, अचानक राघवेंद्र सचिन सोनी जो आरक्षक है कोतवाली के, इन लोगों ने सिविल ड्रेस में रोका और रोकने के बाद इनकी हुज्जत हुई। फिर इन्होंने कुछ लोगों को और बुलाया तो उसके बाद इन लोगों का आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई। इनका ऐसा कहना है कि शराब के नशे में थे वो। टीआई कोतवाली भी पहुंच गए थे स्पॉट पे और उन्होंने एमएलसी वगैरह इनकी कराई है। इसमें सीएसपी को प्राथमिक जांच के लिए लिखा है, 3 दिवस के अंदर वो रिपोर्ट देंगे इसकी। और इसमें सारे फैक्ट की जानकारी हम लोग लगातार ले रहे हैं। कुछ वीडियो फुटेज भी उन्होंने दिखाया है, वो सब हम लोग रिकॉर्ड में ले रहे हैं। आरक्षक का पक्ष भी सुना गया है, उनके द्वारा भी कुछ घटना बताई गई है। जो वस्तुस्थिति है, जो साक्ष्य के आधार पर जो स्थिति स्थापित होगी उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि प्रथम दृष्टया बताया गया है, अगर ये कृत्य इस प्रकार से किया गया तो ये गंभीर कृत्य है और इस पर निश्चित तौर पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।